डे 3 रिवीजन क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं और उसका तीसरा दिन जो है वो जारी हो चुका है। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है कि आज हमने जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। बट जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा डे 4 का प्लान है, वो हम डे 4 में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज जो हमने डिस्कस करना है वो नंबर 1 पे है हमारे पास हाइपर जियोमेट्रिक, नंबर 2 पे होगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर 3 पे होगी हमारे पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इनको हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। और अगर आप पेपर में इस चैप्टर की वेटेज देखें तो आपको जो है इस चैप्टर में से मैं जो है वो मैक्सिमम मैक्सिमम मैं अगर कहूँ तो आपको 15 to 20 मार्क्स का पेपर जो है वो इस चैप्टर से आने की जो है वो चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी है कि ये 15 to 20% जो है वो प्रोबेबिलिटी से जो है वो पेपर आए। तो बगैर हम टाइम जो है वो वेस्ट किए, वालेकुम अस्सलाम अताउर रहमान, तो बगैर हम टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं अपने आज की ग्रिड की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, उसमें जो है नंबर 1 पे आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है आपके पास वो क्या होती है। प्रोबेबिलिटी आपके पास कुछ अनसर्टेन इवेंट्स होते हैं जो अक्कर होंगे फ्यूचर में। कुछ फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स जो कि अनसर्टेन हो वो हमारे पास कहलाती है प्रोबेबिलिटी। अब उन इवेंट्स के अगर हम देखें तो उन इवेंट्स को हम ये कहते हैं कि वो इवेंट्स या तो होंगे या नहीं होंगे, यानी कि या पी होगा या क्यू होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो बारिश है, रेन, उसके होने के जो चांसेस हैं, यानी कि उसके जो होने के चांसेस हैं वो 70% हैं। तो ना होने के फिर कितने परसेंट होंगे? फिर ना होने के हमारे माइंड में आता है कि सर फिर ना होने के 30% चांसेस होंगे। फिर आपने ये जो 30% मुझे ना होने के चांसेस बताए हैं, तो ये कहाँ से आपने निकाले होंगे? आपने 100% में से 70% जो है वो होने के चांसेस जो है वो लेस किए, तो ना होने के 30% चांसेस आपके पास आ गए। अब ये पी जो है वो शो करवाता है प्रोबेबिलिटी में सक्सेस को, और क्यू जो है ये शो करवाता है फेलियर को, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी को ये क्यू शो करवाता है और होने की प्रोबेबिलिटी को ये सक्सेस यानी कि पी जो है वो शो करवाता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70% और ना होने के मैं लिख देता हूँ 30%। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा जो है वो इज इक्वल टू 100% रहेगी। प्रोबेबिलिटी 100% होगी, इससे जो है वो प्रोबेबिलिटी कम जो है वो 0 से 100% प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है। और जो प्रोबेबिलिटी है वो आपके पास वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगी, वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है और वो 0 से लेके 100% तक होती है। और अगर आप प्रोबेबिलिटी को नंबर में देखें तो वो 0 से 1 तक नंबर में इसकी रेंज होती है। प्रोबेबिलिटी की रेंज इन नंबर अगर हम नंबर में देखें तो 0 से 1, अगर परसेंटेज में देखें तो ये आपके पास 0 से 100% इसकी रेंज होती है। यहाँ तक किसी किस्म का किसी को कोई प्रॉब्लम हो पी में या क्यू में होने के या ना होने के चांसेस में तो वो बता दें। ये बेसिक चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए इससे पहले। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है ये स्लाइड मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये कल जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इस स्लाइड को हम कल जो है वो यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें ये होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कैसे पढ़ के ये देखेंगे कि इस पे क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी या ये किस में फॉल करता है, एडिशन लॉ का है, मल्टीप्लिकेशन का है, या ये आपके पास परम्यूटेशन है, कॉम्बिनेशन है। ये स्लाइड इंशाल्लाह जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आज की जो है वो है हाइपर जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी जो है इसमें हम कुछ चीजें जो हैं जिन्हें हम प्रॉपर्टीज कह देंगे कि प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी, जिनको देख के हम क्या करेंगे,
हम ये इन प्रोबेबिलिटीज को देख के हम गेस करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्री उसका है, हाइपर ज्योमेट्रिक का है, बाइनोमियल का है या पॉइसन का है। अगर तो ये उस क्वेश्चन के अंदर ये आपको खुसूसियात, करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज मिलती हैं, तो फिर आप ये कहेंगे कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये है हाइपर ज्योमेट्रिक सॉरी, ये क्वेश्चन है हाइपर ज्योमेट्रिक का। अब इसमें नंबर 1 पे क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन होगी, यानी कि कुदरती सिलेक्शन से क्या मुराद है? कुदरती सिलेक्शन से मुराद है कि आप अगर एक चीज अगर आपने पढ़ी हो, चैप्टर नंबर 11 पढ़ा है, तो चैप्टर नंबर 11 में अगर आप एक कार्ड ड्रा करते थे, तो एक कार्ड को ड्रा करने के बाद अगर आप उसे वापस नहीं रखते थे तो वो होती थी नेचुरल सिलेक्शन। के एक चीज को निकाल लिया, उसको वापस जो है वो उसकी जगह पे नहीं रखना, उसको एक साइड पे रख लेना है और दोबारा जो है वो नेक्स्ट जो आपने ड्रा करना है, तो ये होता है नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट, बगैर रिप्लेसमेंट के आपने जो है वो क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है। और ये डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो ये जो है सॉरी ये इंडिपेंडेंट होगा जब विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। अगर रिप्लेसमेंट के साथ होता तो ये आपके पास डिपेंडेंट होता, और ये अब है विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ, तो ये जो है विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो सॉरी ठीक था, ये डिपेंडेंट ही है। कैसे ये डिपेंडेंट कैसे है देखें, विदाउट रिप्लेसमेंट है। मैं कहता हूं कि आपने 4 जो है कार्ड, पिक्चर कार्ड सिलेक्ट करने हैं फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड। तो आप जो है वो पिक्चर कार्ड कितने हैं आपके पास? पिक्चर कार्ड तो 4 हैं, लेकिन अगर आप उनके देखें कि आपके पास कितने कलर में आते हैं, तो आपके पास 2 कलर में आते हैं या कि वो 4 पार्ट्स में आते हैं, तो यानी कि आपके पास पिक्चर कार्ड होंगे 12 52 कार्ड में से। तो ये ऐसा होगा कि 12 कार्ड आपके पास पिक्चर होंगे 52 में से। लेकिन मैं कहता हूं कि मुझे जो है वो पिक्चर कार्ड निकालना है। मैं पहला अगर पिक्चर कार्ड निकालता हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो आएगी, ये पहला कार्ड की, पहले कार्ड की ये आएगी। अगर फिर मैं जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट से है, तो फिर मैं दूसरा कार्ड जो है वो निकालता हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 11/51 होगी। ये 11/51 क्यों होगी? क्योंकि अब मैंने जो एक कार्ड पहले ड्रा कर लिया उसको मैंने रिप्लेस नहीं किया, ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो उसने अपना जो इफेक्ट है वो दूसरे के ऊपर शो करवाया, यानी कि ये डिपेंडेंट इवेंट है। ये आप चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस कर चुके होंगे। और इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो चेंज होती है एट ईच ट्रायल, हर ट्रायल के बाद प्रोबेबिलिटी चेंज होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और है। और इसमें ऑर्डर भी मैटर करता है कि पहले आपने क्या निकालना है, बाद में आपने जो है वो क्या ड्रा करना है, ये ऑर्डर भी मैटर करता है। और इसमें 2 आउटकम्स होती हैं, या तो आउटकम से क्या मुराद है कि या निकलेगा या जो है वो नहीं निकलेगा। इसके बाद ये है कि एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फॉर डेफिनेट डिफाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, कि इसमें जो है ये लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ये एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये प्रॉपर्टीज जो हैं, इन प्रॉपर्टीज को तो चलें हम देख लेंगे, लेकिन अभी तक हमें मुश्किल लग रहा है कि हम इसे जो है वो कैसे करें। तो इसमें है कि इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसका जो आप क्वेश्चन जो है वो पिक करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये देखें आप कितने खुश हैं, ये खुश आप कब होंगे जब मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को, अगर ये प्रोबेबिलिटी आपके माइंड में पूरी की पूरी नहीं भी रहती, ये प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक आपके माइंड में नहीं रहती, तो इसका कुछ हिंट मैं दूंगा कि आप जैसे ही वो हिंट देखेंगे तो आपको जो है वो माइंड में आ जाएगा कि ये जो है हाइपर ज्योमेट्रिक से जो है आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उसका हिंट ये है कि प्रोबेबिलिटी इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी मेंशन नहीं होगी, कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी जो है वो मेंशन नहीं होगी क्वेश्चन में। जैसे आप इसका हाइपर ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे, आपको कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी का जिक्र जो है नजर नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। हालांकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन इसमें आपको सिरे से ही प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नजर नहीं आएगी। और इसके बाद इसमें आपको सिलेक्शन करनी होगी। ये इसके 2 मेन हिंट हैं जिससे आप
ये प्रोबेबिलिटी अगर आपके माइंड में, इस प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टीज अगर आपके माइंड में रहती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर ये जो हिंट है, जो ये आपको खुश होके हिंट दे रहा है, तो फिर आप इसके हिंट को फॉलो कीजिएगा। अच्छा जी, इसकी मतलब हम एग्जांपल से इसका कर लेते हैं। इसका नंबर 1 पे इसका फॉर्मूला जो है, ये इसका फॉर्मूला है आपके पास के। अब ये स्मॉल के और ये कैपिटल के का क्या मतलब है, ये अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसमें आपको बता दूंगा इनके जो एग्जैक्ट मीनिंग्स हैं, यानी कि के और के से क्या मुराद होगा। लेकिन मैं आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करवाऊंगा, क्योंकि ये आपको साथ ये इमेज है, ये इसको देख के मुझे एहसास हुआ कि ये कहता है सर इतना मुश्किल फॉर्मूला, तो इसको जो है हम इजी फॉर्मूला करके आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो कहता है अ बैग कंटेनिंग 12 बॉल्स, एक बैग है उसके अंदर 12 बॉल्स हैं, 3 मार्क, 3 उसमें से मार्क की गई हैं, 5 बॉल्स आर सेलेक्ट, आपने 5 बॉल सेलेक्ट करनी। देखें जो मैंने हिंट दिया था वो यहाँ पे भी आ गया, और ड्रा मतलब निकालनी है, तो इसका मतलब है सिलेक्ट करनी है टुगेदर, एक साथ। टुगेदर से क्या मुराद है, जो है विदाउट रिप्लेसमेंट से आपने वो बॉल्स को क्या करना है, निकालना है या सिलेक्ट करना है। उनमें से 3 मार्क हैं, टोटल जो है वो 5 आपने ड्रा करनी है, और वैसे जो है आपके पास कितनी बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 बॉल्स आर मार्क, आप वो बॉल्स निकालें, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं कि जब आप 5 बॉल्स को निकालेंगे और उनमें जो है वो 3 बॉल्स जो है वो मार्क्ड ही निकले। टोटल भी 3 मार्क्ड हैं, 5 आपने सिलेक्ट करनी है 12 में से, और उनमें से भी जो आपने 5 सेलेक्ट करनी है वो बतानी है कि जिनमें से 3 की 3 ही वो हों जो जिनके ऊपर आपने मार्क किया गया होगा, आपने मार्क करके बैग में बॉल्स को डाला होगा। तो टोटल 12 बॉल्स थी बैग में, उनमें से आपने 5 निकाली, और जिन 5 जो आपने निकाली इनमें से 3 वो ही हों जो आपने मार्क करके डाली हुई थी। अच्छा जी, अब मैं ये कह सकता हूं कि मार्क्ड कितनी बॉल्स हैं आपके पास, टोटल कितनी मार्क्ड हैं, 3 मार्क्ड हैं, और टोटल बॉल्स कितनी हैं, 12 हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि 9 ऐसी हैं जो अनमार्क्ड होंगी। अब आपने क्या करना है, 5 बॉल्स को क्या करना है, निकालना है। टोटल कितनी बॉल्स जो है वो आपने निकालनी है, 5 निकालनी है, जिनमें से 3 आपकी कौन सी हो, मार्क्ड हो, 3 आपकी मार्क्ड वाली हो, और रिमेनिंग जो है फिर 2 रह गई वो अनमार्क्ड से होंगी। क्या ये जो मैंने टेबल बनाया है इसकी समझ आ गई, तो 2 अनमार्क्ड होंगी। ये ऐसे ही मैंने टेबल से भी ऐसे ही कर दिया कि यहाँ पे फिर आप 9 में से 2 ऐसी हैं जो अनमार्क्ड हैं, और 3 मार्क में से 3 की 3 मार्क्ड आ जाएंगी, और टोटल 12 में से आपने 5 को जो है वो सिलेक्ट किया है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कहीं जो सिलेक्शन थी ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा था। कैसे, ऐसा कुछ पढ़ा था हमने कि 3 आपने जो है 3 बॉल में से 3 मार्क बॉल में से 3 बॉल्स को सिलेक्ट करना, फिर मल्टीप्लाई 9 आपके पास टोटल बॉल है कौन सी जो अनमार्क्ड है, उनमें से फिर आप सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं, 2, और टोटल आपके पास बॉल्स कितनी है, 12, उनमें से सिलेक्ट कितनी कर रहे हैं, 5। यानी कि अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखें तो ये कॉम्बिनेशन ये नीचे वाला है कि आपके पास टोटल 5 है, उनमें से आप 12 है, उनमें से आप 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपने 3 जो है वो बॉल्स मार्क्ड जो है वो सिलेक्ट करनी है, मार्क्ड आपके पास आनी चाहिए 3, और टोटल मार्क कितनी है, 3 है। फिर आपने 2 आपके पास रिमेनिंग रह गई, वो आप किस में से निकालेंगे, जो आपके पास अनमार्क्ड है। एक तो आपके पास ये इस फॉर्मूला से हो जाएगा। इसका आंसर जो है वो बता रहे हैं अताउर रहमान 0.04545। अच्छा जी, इसके अलावा अगर मैं इसे करता हूं, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं इसकी वैल्यूज पुट करूं तो टोटल मेरे पास एन से अब क्या मुराद होगा, इस एन से क्या मुराद है, जो आपके पास टोटल बॉल्स हैं यानी कि 12, यहां पे कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये 12 सी, और एन से क्या मुराद है, सिलेक्शन 5
सेलेक्ट करनी है। अब उन 5 में से जो कि आपकी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड कौन सी है? मार्क्ड, टोटल मार्क्ड, टोटल मार्क, उनमें से जो आपने सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई उस टोटल में से, अब जितनी आपके पास टोटल बॉल्स थी उनमें से आपने क्या करना है, टोटल आपके पास बॉल्स कितनी थी? n माइनस के है, तो मतलब आपके पास 12 माइनस 3c और 5 माइनस 3 ये कर देंगे। तो अगर आप ये भी करें तो आपके पास एग्जैक्ट यही जो चीज मैंने यहां पे की बिल्कुल वही बनेगी। तो अब आपको ये फॉर्मूला लगाने की हरगिज भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही याद करने की। आप जस्ट जो है वो क्वेश्चन से टेबल बना लें, और टेबल से अगर टेबल भी किसी को जरूरत महसूस होती है टेबल बनाने की तो वो बनाए। अदरवाइज मैं इतनी, जैसे अभी इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज पुट करके आंसर लेके आ सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपने सिर्फ जो है वो करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, आपको कोई सोल्यूशन वर्ड टू वर्ड आई कैप को नहीं देना। ओके जी, अब इसे करते हैं हम ओके। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ मूव कर जाते हैं। अब हमने करनी है जी प्रैक्टिस। अब हमने इसको उंगली पे घुमाना है, इस कॉन्सेप्ट को। यहां पे तो बॉल घूम रही है लेकिन हमने कॉन्सेप्ट को घुमाना है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमें यह बताता है कि ये कोई जो है पाकिस्तान से कोई इसका लिंक है इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में वो कहता है जी, आ कमेटी, एक कमेटी है, इज टू बी मेड ऑफ 4 मेंबर, वो बनेगी 4 मेंबर से। एक कमेटी है हमने बनानी, उसमें मेंबर्स हमें चाहिए 4, फ्रॉम ए टोटल ऑफ 13। टोटल कितने हैं? एन कितना है जी? टोटल 13। सेलेक्ट हमने यानी कि कितने करने? एक्स कितना है हमारे पास? हमने 4 सेलेक्ट करने हैं। अब वो कहता है जी इन 13 में कौन कौन से लोग हैं? पीपल ऑफ विच 5 फ्रॉम पंजाब, 5 पंजाब से हैं। उसके बाद 2 बलोचिस्तान से हैं, 4 जो हैं वो सिंध से हैं, एंड 2 फ्रॉम खैबर पख्तूखान। तो हम यहां पे कर लेते हैं जी कि 2 हमारे यहां पे। अब वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डेट कमेटी कंटेन नन ऑफ द पंजाब, कि जो ये 4 के 4 सेलेक्ट हुए हैं इनमें से जो है नन ऑफ द पंजाब, नन फ्रॉम पंजाब, के पंजाब में से कोई भी ना हो। जो आपने ये सिलेक्ट किए हैं इनमें से पंजाब में से कोई भी ना हो। तो हमने अब क्या करना है? हम ये कहेंगे कि जी देखें, सबसे पहले तो ये चीज, टोटल कितने सिलेक्ट करने हैं? 13, मतलब 13 नंबर है टोटल, उनमें से सिलेक्ट करने हैं हमने 4 मेंबर्स। उन 4 मेंबर्स में से पंजाब का एक भी ना हो, 0। और टोटल पंजाब के कितने हैं? टोटल पंजाब के हैं 5 मल्टीप्लाई। अब रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग कितने रह गए हैं? रिमेनिंग हमारे पास है 8। अब ये या तो इसमें से आएगा या इसमें से या इसमें। अब 8 में से 4 हम जो है वो आ सकते हैं। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। अताउर रहमान इसे कैलकुलेट करके बच्चे आंसर बताना क्या आया है। अब देखें, मैंने वो जो इसका फॉर्मूला था जो अभी हमने पहले पीछे पढ़ा, कि जो अभी हमने इसका के कॉम्बिनेशन स्मॉल के ये, और फिर हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा कि के जो है एन माइनस के कॉम्बिनेशन एन माइनस के और एन सी एन। मैंने इसी फॉर्मूला को ही अगर आप देखें तो ये बनाया है 0.09790। ओके ताउर रहमान, अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की है तो ये आपका जो है वो बिल्कुल ठीक होगा आंसर। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड हमें नजर आया तो हो सकता है कि अब ये जो आने वाला क्वेश्चन है ये कीबोर्ड से रिलेटेड होगा। अब वो कहता है कि देयर आर टोटल 25 कीबोर्ड्स आपके पास। अब अभी मैंने इतना क्वेश्चन पढ़ा, टोटल 25 कीबोर्ड्स हैं, आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव।
जिनमें से 3 जो हैं वो खराब है। अ सैंपल ऑफ 5 इज सिलेक्टेड, जो मैंने हिंट दिया था, अगर आप उस हिंट को देखें तो अब यहाँ पे सिलेक्ट भी कर रहा है और क्वेश्चन तो प्रोबेबिलिटी का है, लेकिन कहीं पे भी प्रोबेबिलिटी आपको नजर आ रही है? नहीं, कहीं पे भी आपको प्रोबेबिलिटी का वर्ड नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो जो है फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है कि आप जो है प्रोबेबिलिटी को फाइंड करें, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी का कहीं पे भी कोई भी वर्ड नजर नहीं आ रहा। देखें, वो कहता है 25 कीबोर्ड्स हैं जिनमें से आपने सिलेक्ट करने हैं 5 सिलेक्ट करने हैं, उनमें से 3 ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव है। जब 3 डिफेक्टिव हैं तो अब प्रोबेबिलिटी तो नहीं बताई हुई, तो आप जो है वो हिंट जो आपके मैंने बताया था, वो हिंट अगर आप पकड़ें तो वो ये है। अब आप सिलेक्ट किया उसमें से, तो आपको पता चल गया। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, टोटल 25 कीबोर्ड्स हैं, इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 5 सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट वो क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 2 आर डिफेक्टिव। आपके पास डिफेक्टिव कितने होने चाहिए, जो आपने 5 सिलेक्ट करने हैं उनमें से 2 डिफेक्टिव होने चाहिए, और टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, टोटल है जी 3 टोटल डिफेक्टिव है, जिनमें से 2 आपके जो है वो आने चाहिए। मल्टीप्लाई रिमेनिंग आपके पास कितने रह गए, रिमेनिंग है जी 22 कीबोर्ड में से सिर्फ ऐसे हैं कि जिनमें से फिर 3 आएंगे। अगर आप देखें तो मैं इनका सम करूं दोनों का तो ये 5 बनेगा, और अगर मैं इनका सम करूं तो ये मेरे पास 25 बनेगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें क्या करेंगे कि अगर आपको सिर्फ डिफेक्टिव, यानी कि अगर आपने जस्ट एक साइड पिक कर ली है, तो दूसरी आप इसको इसके साथ स्टेबल करने के लिए वो साइड बिल्कुल वही लगा देंगे और आपके पास उसका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक आएगा। 0.0869, 0.08, ये जो है एमजे आपका आंसर जो है वो अताउर रहमान के आंसर के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा, तो अगेन जो है वो कंफर्म कर लें आप। 0.2.0086 जो है वो अताउर रहमान का आंसर है। तो आप जो है एक दफा क्लियर कर लें। मैं भी ट्राई करता हूं कि मैं ये एक दफा जो है खुद आप लोगों के साथ ये एक क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर पे सोल्व करके दिखा दूं। अब आपको ये कैलकुलेटर मेरा नजर आ रहा है, आप यहां से जो है वो खुद से हम सोल्व करते हैं एक दफा। देखें जी, सबसे पहले 3 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 22 कॉम्बिनेशन 3 25 कॉम्बिनेशन 5 इज इक्वल टू 0.869। तो जी वो बच्चे जिसका आंसर था 0.869, जी एमजे आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अताउर रहमान प्लीज थोड़ा सा ख्याल करके जो है वो आंसर दें। अच्छा जी, वापिस मूव करते हैं। तो अगर देखें तो वो उसका आंसर था हमारे पास, लड़की का या जो भी था स्टूडेंट, उनका आंसर था 0. ये तो आपको क्वेश्चन पता चल गया कि नेक्स्ट वाला कौन सा है, 0.086। ये आपके पास करेक्ट आंसर है, ये आपके पास रॉन्ग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एग का, यानी कि यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि कुछ अंडे सही हैं, एक आध खराब पड़ा हुआ है, तो ये कुछ ऐसा ही एग का क्वेश्चन होगा। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कहते हैं देयर आर टोटल 25 एग्स इन ए बैग, एक बैग में 25 अंडे हैं, आउट ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, जिनमें से 2 डिफेक्टिव हैं। इफ 2 आर रैंडमली चूजन, हमने 2 वहां से निकाले, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर डिफेक्टिव, और दोनों के दोनों ही क्या हो, खराब हो। अब टोटल कितने हैं, 25 हैं, निकालने कितने हैं जी, इनमें से हमने 2 निकालने हैं, 2 आर डिफेक्टिव, हमने 2 चूज करने हैं, 2 निकालने हैं। तो वो कहता है कि बोथ, दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव हों, तो टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय, अब आपके पास क्या हो जाएगा 22C0। तो आप इसे जो है वो कैलकुलेट कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाए। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ले जी, कैश का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब कैश का क्वेश्चन है, वो कहता है देयर आर 65 करेंसी नोट्स, आपके पास जो है वो 65 करेंसी नोट्स हैं,
ऑफ RS 1000, मतलब के 65 करेंसी नोट्स हैं आपके पास 1000 के, एंड 35 करेंसी नोट्स ऑफ RS 500 इन ए सेफ। आपके पास सेफ अलमारी में या कहीं पे भी आपने अगर पैसे रखे हुए हैं तो आपके पास जो है 1000 रुपए के 65 करेंसी नोट्स हैं और 500 के आपके पास है 35 करेंसी नोट्स। इफ 4 नोट्स, अगर आपने सिर्फ 4 नोट्स उनमें से सिलेक्ट करने हैं, ये सिलेक्शन है, 4 नोट्स सिलेक्ट करने हैं रेंडमली, फाइंड दैट प्रोबेबिलिटी दैट, अब आपने फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट टोटल अमाउंट ऑब्टेन इज एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट कम से कम आपके पास कितनी होनी चाहिए, 4000 होनी चाहिए, कम से कम जो है वो 4000 आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी होनी, जो आपके पास है वो अमाउंट होनी चाहिए। तो अब इसमें अगर मैं कहूं कि 65 वाले जो हैं वो आपके पास है 1000 नोट, 1000 वाले जो है वो 65 है, यानी N 65 और ये N है आपके पास 35, ये कितने हैं 500 है। टोटल आपके पास नोट है जी यहाँ पे 100 नोट है, तो N आपके पास टोटल हो जाएगा 100। अब इसमें आपने मजीद क्या करना है, आपने 4 सिलेक्शन करनी है, 4 नोट जो है वो आपने क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं। जब आपने इसमें से 4 नोट सिलेक्ट करने हैं, यानी कि X आपके पास क्या होगी, 4 होगी। जब आपने 4 नोट सिलेक्ट करने हैं तो आप फॉर्मूला में क्या करेंगे, 100 टोटल नोट है, इनमें से 4 सिलेक्ट करने हैं। अब मुझे बताएं कि कौन सा कॉम्बिनेशन परफेक्ट बैठेगा कि आपके पास कम से कम 4000 आए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप 1000 वाले चारों उठा लें? जी बिल्कुल। अगर आप 1000 वाले 3 उठाते हैं, एक 500 वाला उठा लेते हैं, नोट तो आपने 4 ही सिलेक्ट किए हैं, लेकिन आपके पास अमाउंट अब 3500 बनी है। मतलब अगर आप 3 नोट सिलेक्ट करते हैं 1000 वाले और एक नोट सिलेक्ट करते हैं 500 वाला, तो टोटल अमाउंट आपके पास जो बनेगी वो 3500 बनेगी, लेकिन हमें एटलीस्ट कम से कम कितनी चाहिए, 4000 चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे जी 4 नोट जो है वो 1000 वाले ही सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास 4000 आएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे मैंने उन 65 नोट में से 4 नोट निकाल लिए। वो 65 कौन से वाले थे, वो थे 1000 वाले, मल्टीप्लाई ये 35 जो नोट थे उनमें से मैंने एक भी नोट नहीं निकाला। तो जब आप इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाए। जी ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको इनमें से ही क्वेश्चन में लगने हैं, पेपर में जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये उन्हीं में से ही यही आपको क्वेश्चन लगने हैं। जो ये आज वाले मैं जितने भी करवाऊंगा ये सारे ऑलमोस्ट, ये हो सकता है कि वो वैल्यूज चेंज कर दे, जैसे वो उसने 4000 नोट का है वो 5000 कर दे, जब वो 5000 का 5000 के वो या 3000 कर दे, तो जब वो 3000 कहेगा तो हम 2000 का मतलब 3000 का नोट वो उठाएंगे 1000 वाले, और 2 नोट कहां से उठाएंगे 500 वाले, और 5 हमने सिलेक्ट भी कर लिए और हमारे पास 4000 रुपए भी बन गया। तो ये मतलब जितने क्वेश्चन आज हम करेंगे इंशाल्लाह वो सारे के सारे जो है वो आपको आई कैप में जब आपका पेपर आपके सामने आएगा तो आपको नजर आएंगे। 0.17266 ये इसका आंसर है। ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं, और ये ज्यादा आते भी इन्हीं में से हैं। अब देखें, अब मैंने केस दे दिया है लेस देन 3000। अब अभी भी आपके पास 65 नोट हैं 1000 वाले और 35 हैं जी 500 वाले, मतलब टोटल नोट्स हैं आपके पास 100। अब आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 3000, जबकि आप नोट कितने सिलेक्ट करें, 4 नोट सिलेक्ट करें। अच्छा मैं अगर कहता हूं कि मैं नोट सिलेक्ट करता हूं जी 1000 वाला, 3 नोट सिलेक्ट कर लेता हूं, तो भाई 3000 तो बन गया, लेकिन सिलेक्शन नोट की हमने करनी है 4, 3 तो करनी नहीं है, तो ये जो है वो कॉम्बिनेशन गलत हो जाएगा। हाँ फिर मैं कहता हूं अच्छा मैं ऐसा करता हूं 1000 वाले में कर लेता हूं 2 सिलेक्ट, उन्होंने कहा ठीक है जी, ये आपके पास बन के 2000 रुपए। फिर मैं कहता हूं मैं 500 वाले कर लेता हूं 1 सिलेक्ट, उन्होंने कहना नहीं ये तो 2500 बना है, तो फिर मैं 500 वाले भी क्या करूंगा 2 सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1000 रुपये हो जाएगा। अब ये हो गया 3000 ये, लेकिन उसने कहा लेस देन 3000, नोट आपने 4 ही सिलेक्ट करने हैं, लेकिन लेस देन कितने हो 3000, 3000 से कम आपके पास हो, लेकिन आपने नोट सेलेक्ट करने हैं 4। तो फिर मैं कहूंगा कि मेरे पास ये भी कॉम्बिनेशन जो है वो गलत हो गया।
फिर क्या करूंगा मैं, 1,000 रुपए वाला एक नोट निकाल लूंगा, उसमें से 1,000 आ गया। अब फिर मैं क्या करूंगा, 500 वाले मैं निकालूंगा 3 नोट, तो 1,500 आ गया। मतलब क्या कि अब देखें 4 नोट भी पूरे हो गए और यहाँ पे भी लेस देन 3,000 की कंडीशन पूरी हो गई। तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल नोट कितने हैं जी, 100। 100 में से कितने निकालने हैं जी, 4 निकालने हैं। अब क्या मैंने किया, मैंने 1,000 वाला नोट, 1,000 वाले कितने हैं 65, उनमें से मैंने 1,000 वाला निकाला, मल्टीप्लाई 500 वाले कितने हैं 35, उनमें से मैंने कितने निकाले हैं 3 निकाले। तो ये कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, जैसे आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे। ओके जी, ये आपके पास वही था लेस देन वाला केस। अब नेक्स्ट देखते हैं, आंसर आ गया है आई थिंक जी, ठीक है। 0.1084, 0.1084 लिख लेते हैं जी, 0.10। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट है बुक्स। आपके सामने बुक्स आ गई। अब कोई बुक्स वाला क्वेश्चन होगा तो बुक्स मैंने यहाँ पे फेंकी है ना, तो देखें जी, बुक्स में वो कहता है कि आप बुक केस कंटेन 6 मैथ बुक्स एंड 12 अकाउंटिंग बुक्स। एक बुक केस है, उसमें आपके पास 6 मैथ की बुक्स हैं और 12 अकाउंटिंग की बुक्स हैं। इफ ए स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट 2 बुक्स, अगर आप रैंडमली उसमें से कोई 2 बुक्स सिलेक्ट करते हैं, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम, दोनों की दोनों जो है वो मैथ की बुक हो और अकाउंटिंग की बुक हो। अब ये देखें और लग गया। अब ये जब और लगा है तो और से मुराद क्या होता है, ये आपके पास एडिशन लॉ है, यानी कि एडिशन लॉ। एडिशन लॉ में अब ये भी होता है कि कॉमन कुछ आ रहा है या नहीं, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जब आपके पास कोई चीज जो है वो कॉमन आ रही हो, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, सॉरी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज कॉमन ना आ रही हो, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जब आपके पास कोई चीज जो है वो कॉमन आ रही हो। तो ये आप चैप्टर नंबर जो है 11 में डिस्कस कर चुके होंगे, जब आपने बेसिस प्रोबेबिलिटी की स्टार्ट की होंगी, तो तब ये टीचर्स ने आपको जो है वो क्लियर करवाया होगा वहां पे और के केस के साथ। तो और के केस के साथ ये होता है कि फिर आप क्या कर देते हैं, वहां पे ऐड का साइन आ जाता है, और एडिशन अगर होता है, अगर एंड होता तो ये मल्टीप्लीकेशन था, तो हम उसकी जगह फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाते। अब इन दोनों के दरमियान आपके पास जो है वो एडिशन का साइन आएगा, ये केस अलग होगा। अब ये एक क्वेश्चन में ऐसा समझ लें कि 2 क्वेश्चन है। अब इसे हम कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमारे पास टोटल बुक्स कितनी है, टोटल है जी 18 बुक्स। इनमें से सिलेक्ट करनी है 2 बुक्स, सिलेक्ट 2 बुक्स ही करनी, देखें सिलेक्ट 2 बुक्स। अब वो कहता है कि पहले केस में ऐसा हो कि इसमें दोनों की दोनों मैथ की बुक्स हो, तो मैंने कहा कि मैथ की टोटल 6 बुक्स हैं, इनमें से दोनों की दोनों अगर मैथ की होंगी तो अकाउंटिंग की जो 12 बुक्स हैं उसमें से कोई भी एक बुक भी अकाउंटिंग की नहीं होगी। इसको सोल्व करेंगे आप, फिर प्लस, और ये अब और को शो करवा रहा है जो क्वेश्चन में उसने और दिया है। और या ऐसा हो सकता है कि मैथ की कोई भी एक बुक ना हो, दोनों की दोनों जो है वो अकाउंटिंग की बुक्स हों, तो फिर आप ये वाला केस कर लेंगे। फिर जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाए 0.5294। ये आंसर है जी आप लोगों के पास इसका। अताउर रहमान, आपने ये क्वेश्चन आंसर बताया, आप ही इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि मेरा तो काम है जस्ट इसे फॉर्मूला तक लगा के समझा के छोड़ देना, क्योंकि कैलकुलेशन आप खुद करेंगे इस सब की। मैं ये फाइल अटैच कर दूंगा, अगर आप ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा, आप जो रिमेनिंग कैलकुलेशन होगी वो आप लोग खुद करेंगे, और अगर कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन भी रह गए तो वो आप लोग खुद करेंगे, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वो कुछ बॉल्स। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चन है, मतलब इसका मतलब है कि ये कोई बॉल वाला क्वेश्चन होगा आपके सामने। अब ये बॉल वाला क्वेश्चन है, तो ये बैग में बॉल्स हैं, यहां से अंदाजा हो गया। अब वो कहता है कि अ बैग कंटेन 2 रेड, 3 ग्रीन एंड 2 ब्लू बॉल्स। एक बैग के अंदर टोटल बॉल्स कितनी है, एन कितना है, यानी कि टोटल बॉल्स कैपिटल एन कितना है, कैपिटल एन है यहाँ पे 7। अब इसमें से 2 बॉल्स आर ड्रॉन, का आपने कितनी बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स निकालनी है।
टोटल 7 बॉल्स हैं, 2 रेड हैं, 3 ग्रीन हैं और 2 ब्लू हैं। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो जब हम एएफसी लेवल में थे, हमारी क्यूएम की बुक हुआ करती थी, तो हमें ये क्वेश्चन आया था आई कैप, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू। इनमें से कोई भी वो बॉल आप निकालें, कोई वो आपने 2 बॉल से निकालनी, लेकिन उनमें कोई भी बॉल जो है वो ब्लू ना हो। नन ऑफ द बॉल ड्रॉन इज ब्लू, जो आपने निकाली है उसमें ब्लू ना हो, उसमें ये हो सकता है कि वो ग्रीन या रेड हो सकती है। तो आप क्या करेंगे, टोटल कितनी बॉल्स है 7, 2 आपने वहां से जो है वो निकालनी है। अब मैं कहता हूं सबसे पहले ब्लू का, 2 ब्लू है, उनमें से कोई भी नहीं आएगी, तो फिर मल्टीप्लाई। अब जो रिमेनिंग कितनी बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हैं, इनमें से फिर 2 की 2, ये जो बाकी रह गई हैं रेड या ग्रीन, इनमें से वो 2 बॉल्स हों। तो आप इसकी कैलकुलेशन करें। इसका आंसर है हमारे पास 0.4761। जो बच्चे साथ साथ कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आई कैब में इस टॉपिक में वो बच्चे जो है वो मार नहीं खाएंगे, क्योंकि साथ साथ अब उनका फोकस इधर क्वेश्चन पे भी है और कैलकुलेटर पे भी है। वो जस्ट समझ नहीं रहे, वो साथ में जो है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, कैलकुलेट भी कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताता है कि कुछ बैटरीज का मामला है। अब है जी, इन ए कंसाइनमेंट ऑफ 25 ऑटो बैटरीज, आपके पास टोटल जो है वो 25 बैटरीज हैं, जिनमें से 3 आर डिफेक्टिव, 3 खराब बैटरीज हैं। आपने टोटल जो है वो 5 बैटरीज को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव बैटरीज, और जो आपके पास निकले वो जो है वो 2 डिफेक्टिव, एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव ही उनमें से आनी चाहिए। तो टोटल आपके पास कितनी बैटरीज हैं, 25। सी आपने निकालनी कितनी है, यानी कि एन आपके पास टोटल है 25 बैटरीज, निकालनी आपने कितनी है जी, उनमें 5 डिफेक्टिव, यानी कि एक्स जो है वो कितना होना चाहिए 2, या के कर लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो ये आपके पास है 5। अब आपने निकालनी है 5 बैटरीज, 2 डिफेक्टिव होनी चाहिए। डिफेक्टिव मैंने पहले लिख लिया, जो डिमांड करता है वो पहले लिख ले। अब डिफेक्टिव मैंने पहले लिख ली, और टोटल डिफेक्टिव है कितनी, क्वेश्चन में जाए तो टोटल डिफेक्टिव है 3, तो 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे अब रिमेनिंग कितनी बैटरीज है 3, वो रिमेनिंग फिर बैटरीज जो होंगी इफेक्टिव, कुछ डिफेक्टिव है और बाकी गुड्स कितनी होगी 22, बाकी जो है वो इसमें से होंगे। तो आप इसको कैलकुलेट करें तो मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। 0.0869, 0.08695, ये आप लोगों के पास इसका आंसर आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बल्ब के केस हैं इसमें। वो कहता है जी, इन ए कंसाइनमेंट 25 बल्ब्स, देखें बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ बैटरीज की जगह मैंने क्या कर दिया, बल्ब कर दिया। 25 बल्ब्स हैं, 3 इनमें से खराब है, आपने 5 सिलेक्ट करने हैं, इनमें से एग्जैक्टली जो है वो 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। तो कहने का मतलब बिल्कुल सेम वही जो मैंने अभी क्वेश्चन पीछे करवाया कि 25, उसमें से आपने 5 सिलेक्ट करने हैं, और 5 जब सिलेक्ट करेंगे तो इनमें से 2 एग्जैक्टली डिफेक्टिव होने चाहिए, और टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, मल्टीप्लाई, इफेक्टिव कितने हैं, मतलब 22 है, तो इनमें से 3 रिमेनिंग वो होंगे। तो आंसर अभी हमने इसका निकाला, तो क्या है 0.08695, 0.08695, देखें के कैसे घूमे। अच्छा जी, इन ए बेकरी स्टोर देर आर 3 केक्स ऑफ पाइनएप्पल, 3 केक हैं आपके पास पाइनएप्पल के, 4 केक्स ऑफ चॉकलेट, 4 केक हैं आपके पास चॉकलेट के, एंड 2 केक्स ऑफ स्ट्रॉबेरी, और 2 आपके पास है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के, एंड विदाउट, एंड 1 इज विदाउट क्रीम, और इसमें से एक ऐसा है जिसमें कोई क्रीम नहीं है। तो मैं अगर एन देखूं तो 3 पाइनएप्पल के, 2 स्ट्रॉबेरी के, और 4 जो हैं वो चॉकलेट के हैं, और 1 विदाउट क्रीम है, तो टोटल 13 मेरे पास केक है। इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं, 2 केक सिलेक्ट करने हैं। 2 केक्स आर परचेज्ड बाय अ कस्टमर, कस्टमर ने 2 जो है वो केक खरीदे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर चॉकलेट केक, इनमें से दोनों के दोनों कौन से होने चाहिए, चॉकलेट। अब टोटल चॉकलेट के कितने हैं, 4 चॉकलेट के,
होने कितने चाहिए इसमें से 2, तो टोटल 13 है, सिलेक्ट कितने की है 2। अब चॉकलेट के 2 होने चाहिए, टोटल 4 हैं, तो रिमेनिंग में क्या कर दूंगा, रिमेनिंग मल्टीप्लाई 9/0। तो इसको कैलकुलेट करें, मुझे आंसर बताएं कि क्या आता है। 0.0769, आंसर इज 0.0769। तो यहां तक किसी किस्म का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या अब लग रही हो कि जो बाइनोमियल है सर वो कैसे आएगी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बाइनोमियल का क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करना है। अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो देखें कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी, लेकिन उनमें मैंने आप लोगों को जस्ट यही बताया कि वहां पे आपको क्वेश्चन में जहां पे कोई भी प्रोबेबिलिटी का दूर दूर तक भी नजर ना आए कि इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसकी इतनी है, या वो सिलेक्शन है उसमें अगर वो कह दे कि इतने सिलेक्ट करने हैं, इतने में से इतने सिलेक्ट करने हैं, और ये चीज आ जाए, तो फिर आपने किसकी तरफ मूव कर जाना है, हाइपर ज्योमेट्री की तरफ मूव कर जाना। अब फ्लावर्स वाला आ गया। अब बकेट ऑफ फ्लावर्स कंटेन 3 रोजेस 5 ट्यूलिप्स। अब 3 रोज हैं, टोटल फ्लावर्स कितने होंगे, 3 रोज हैं, प्लस ट्यूलिप्स कितने हैं 5, प्लस जेसमाइन कितने हैं जी आपके पास 6, प्लस बस ये टोटल है आपके पास। इसमें सिलेक्शन आपने करनी है कितने हैं जी, 5 फ्लावर्स आर सिलेक्टेड, 5 सिलेक्ट करने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 रोज 2 ट्यूलिप्स 1 जैस्मिन। जब आपने सिलेक्शन करनी है तो कितने की करनी है, 5 की करनी है, जिसमें से 2 रोज होने चाहिए, 2 ट्यूलिप के होने चाहिए, और 1 जैस्मिन का होना चाहिए। तो ये जो मैंने अब ऐसे ही समझ लें कि ये मैंने एक टेबल बनाया कि ये आपके पास टोटल कितने हैं जी, टोटल हैं आपके पास 14, इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं आपने 5 करने हैं, उनकी मैंने कॉम्बिनेशन भी बना दिया कि ये कॉम्बिनेशन होगा। तो आप यहां पे पुट कर देते हैं, इसमें 14 टोटल है जी 5, इनमें सिलेक्ट करने जिनमें से वो कहता है जी 2 रोज, 2 रोज होने चाहिए, और टोटल कितने हैं जी 3, मल्टीप्लाई 2 आपके पास होने चाहिए ट्यूलिप्स, टोटल ट्यूलिप्स कितने हैं 5, मल्टीप्लाई और 1 जैस्मिन होना चाहिए, टोटल जैस्मिन कितने 6। तो आंसर इसका हमारे सामने जो आएगा वो आएगा 0.991, 0.8991। एनी प्रॉब्लम? लें जी, यहां तक मुझे बता दें कि बाय जो आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक है इसमें किसी किस्म का अब किसी को कोई इशू, और ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए ये नोट कर लें, इन्हीं क्वेश्चंस में से आई कैप में क्वेश्चन आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से, ये नोट कर लीजिएगा, ये फाइल आप लोगों को मिल जाएगी। जब आप आई कैप का पेपर दे के आएंगे तो देखिएगा जो मैंने करवाए हैं ना इनके साथ मिलता जुलता, वो नेम चेंज कर देगा लेकिन बिल्कुल सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन आपसे वो पूछ। अच्छा जी, अब मूव करते हैं हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी यार हम ना चीज कहाँ, अभी तो हमारा स्टार्ट है यार। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी, उसमें भी मैं आपको कुछ शॉर्टकट्स बता दूंगा, कुछ हिंट्स दे दूंगा। इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपके सामने, इसकी प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वो बहुत ज्यादा होंगी हैं हमारे सामने। ये देख लें इसकी प्रॉपर्टीज में, तो प्रॉपर्टीज को देखते ही आप खुश तो होंगे कि सर ये देखें हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर्टीज को देख के। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस तो कर सकते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज को देख के तो शायद बहुत कम जो है वो आप पिक करें क्वेश्चन को। तो जो मैं आपको हिंट दे दूंगा अगर आप वो हिंट पकड़ लेंगे तो आप जो है बायनोमियल में भी किसी किस्म की कहीं से भी मार नहीं खाएंगे। इसमें जो है क्वेश्चन होगा जहां पे विद रिप्लेसमेंट, अगर तो वो कह दे कि आपने जो है निकालने हैं विद रिप्लेसमेंट के साथ, कि एक को ड्रा किया उसको वापस रख दिया, फिर जो नेक्स्ट है वो ड्रा किया उसे वापस रख दिया। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपने एक कार्ड जो है वो ड्रा किया, जब आपने एक कार्ड ड्रा किया 52 में से, तो नेक्स्ट कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर तो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है तो फिर वो 1/51 हो जाएगी, लेकिन अगर वो विद रिप्लेसमेंट के साथ है तो अगले कार्ड की भी 1/52 ही होगी। क्यों? क्योंकि जो पहला कार्ड निकाला था वो वापिस हमने रख दिया, इसीलिए जो है वो उतने के उतने ही रहे। तो ये इंडिपेंडेंट है। ये देखें अब इसकी प्रोबेबिलिटी उस पर कोई डिपेंड की है नहीं, ये इंडिपेंडेंट है।
और इसमें प्रोबेबिलिटी डज नॉट चेंज एट ईच ट्रायल, हर ट्रायल में प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसमें दो आउटकम्स होंगे, आउटकम्स दो कौन कौन से होंगे, एक सक्सेस होगा, दूसरा फेलियर होगा, एक पास होगा तो दूसरा फेल होगा, एक हेड होगा, मतलब हेड से मुराद है कि एक टेल। अब मैंने सिर्फ ये आपको इवेंट्स बताए कि इवेंट्स में भी हेड और टेल आ सकता है, लेकिन एक ये होता है कि होने के चांसेस और ना होने के चांसेस, यहाँ पे दो आउटकम्स होंगी आपके पास। और इसमें जो है एक्सपेरिमेंट रिपीट होगा एक डेफिनेट नंबर के लिए, और वो नंबर डिफाइन किया गया और वो कम होना चाहिए, लेस देन 20, वो 20 से वो नंबर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जहां पे वो नंबर 20 से कम होगा तो आप कहेंगे कि जी ये आपके पास जो है वो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मेन जो है इसका हिंट, जो इसका एक हिंट है वो ये वाला है कि जो प्रोबेबिलिटी है अगर होने के चांसेस और ना होने के, आपको पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, किसी चीज के होने और ना होने के चांसेस इज इक्वल टू 1 होते हैं, और आपके पास P जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि होने के चांसेस जो है वो ग्रेटर होने चाहिए 5% से, होने के चांसेस जो है वो कितने होने चाहिए, 95% से ग्रेटर होने चाहिए। और दूसरी जो हमारी जो रिमेनिंग एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रह गई है वो है हमारी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ये होगा कि अगर वो आपके पास ये लेस देन, यानी कि सक्सेस रेट लेस देन आ जाता है 5% से, तो फिर आप जो है वो पॉइजन लगाएंगे, फिर आप जो है बाइनोमियल नहीं लगाएंगे। मैंने अभी हिंट दिया है इसका उसके साथ कंपेयर करके कि अगर तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास है वो 5% से ग्रेटर आ जाती है तो फिर आप क्या लगाएंगे, बाइनोमियल लगाएंगे। और अगर बाइनोमियल जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है आपकी सक्सेस की वो आ जाती है लेस देन 5%, होने के चांसेस वो लेस देन 5% आ जाते हैं, तो फिर आप बाइनोमियल नहीं, आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं, इन पैरामीटर्स का जो काम है वो भी अभी हम आगे डिस्कस करते हैं, एक एन और एक पी। इनको अगर हम देखें एन और पी को, तो हम इसको कहते हैं बाय पैरामेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इन पैरामीटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसी तरह बाय पैरामेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये दो आपके पास हैं पैरामीटर। इसमें प्रोबेबिलिटीज में आ जाता है मीन। ये अभी मीन का भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये मीन आपको कब जो है वो पूछेगा। इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात आपको कहता है कि एन और पी की वैल्यू फाइंड करे, जबकि आपको मीन भी दे देगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे देगा। आपके क्वेश्चन बैंक में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे। उसके बाद इसमें मीन है जी एन पी, वेरियंस है एन पी क्यू। अब P यहाँ पे है जी सक्सेस, Q है यहाँ पे फेलियर, और N है जी नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि ये कितनी दफा आपने इसको ट्रायल करना है। और स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास वेरिएंस का जो है वो, अगर आप स्केयर ले लें तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन का आप अंडर वो ले लें स्केयर रूट, वेरिएंस का अंडर रूट ले लें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्केयर ले लें तो आपके पास वेरिएंस बन जाएगा। और इसमें मीन जो है वो हमेशा वेरिएंस से ग्रेटर होगा। अच्छा जी, ये कुछ बातें थी। इसके अलावा ये एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है कि अगर आपके पास जो है P और Q दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो बताएं कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा। अगर P जो है सक्सेस यानी कि लेस है किस से, फेलियर से, यानी कि फेलियर ज्यादा है सक्सेस कम है, तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अगर सक्सेस ज्यादा है और फेलियर कम है तो वो आपके पास नेगेटिवली स्क्यूड होगा। अब तो आपको आपके सामने प्रोबेबिलिटीज इसकी आ गई हैं, लेकिन मसला तो फिर वही आ गया कि हिंट दें सर, हिंट अब आ गया है हिंट। अब इसमें यह है कि P इज गिवन इन क्वेश्चन, यानी कि सक्सेस जो है वो आपको क्वेश्चन में नजर आ जाएगी, क्वेश्चन में आपको नजर आएगा इन दी फॉर्म ऑफ सक्सेस। यानी कि P से मैंने यही कहा कि ये आपके पास सक्सेस रेट होगा, और वहां से आप अंदाजा लगाएंगे कि ये जो है वो 5% से लेस है या कि ग्रेटर है। अभी इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको ओके हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी,
फॉर्मूला है आपके सामने इसका। इस फॉर्मूला को आप जो है वो ऐसे भी, असल रियल में एन सी एक्स ये फॉर्मूला होता है, फिर मल्टीप्लाई डॉट डॉट सक्सेस एक्स, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ टाइम्स और ट्रायल्स, आउटकम्स विद इन ए ट्रायल्स। पी आपके पास है जी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स आपके पास है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जो आपने क्या करना है, कॉम्बिनेशन निकालना है, यानी कि जो क्वेश्चन में वो गिवन होगा जो आपने करना है। पी आपके पास है जी सक्सेस, और ये जो है ये 1 माइनस पी का मतलब है यहाँ पे क्यू, कि जो रिमेनिंग रह जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब पी क्वेश्चन में होगा तो क्यू आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस क्यू कर देंगे। तो 1 माइनस, सॉरी, क्यू को इस तरफ रहने देंगे तो पी को इस तरफ ले आएंगे, तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी हो जाएगा। तो ये जो 1 माइनस पी है इसका मतलब क्यू ही है, तो ये क्यू की पावर n माइनस एक्स आ जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी थी। तो ये है जी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ए सिंगल ट्रायल, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल ट्रायल, और ये नंबर ऑफ ट्रायल्स n है। ओ अभी भी फॉर्मूला मुश्किल लग रहा है, चलें जी इसे एक दफा ओके करते हैं, अभी क्वेश्चन की तरफ मूव। अच्छा जी, क्वेश्चन वो कहता है, ये तो काफी मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ गया। अगर आप देखें ना, मैं एक आपको बात बता दूं कि जो अभी हमने हाइपर जियोमेट्रिक पढ़ा था ना, हाइपर जियोमेट्रिक जो है वो एडवांस फॉर्म है एडिशन लॉ की, और ये जो आपके पास है बाइनोमियल, ये एडवांस फॉर्म है किस चीज की, मल्टीप्लिकेशन लॉ की। क्योंकि वहां पे आप जस्ट क्या करते थे, 1 टाइम 2 टाइम, मतलब आप क्या कहते थे कि जस्ट जहां पे आपके पास जो है वो 2 टाइम टॉस किया, 3 टाइम टॉस किया या 4 टाइम टॉस किया, तो उसमें आप ऐसे करते थे तो इतने ज्यादा आप जो है थे आउटकम्स नहीं बना सकते थे। या डाइस को आप 4 टाइम रोल करके क्या उसकी बना सकते थे, नहीं, मतलब इतनी आउटकम्स ही नहीं बना सकते थे। उसके लिए फिर आप क्या यूज करते हैं, फिर आप वही फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि अभी जो हमने अभी रिसेंटली पीछे पढ़ा है, जो कि बाइनोमियल का है। तो बाइनोमियल जो है वो एडवांस फॉर्म है, ये कोई ज्यादा नहीं है, ये वही बेसिक है चैप्टर नंबर 11 वाली जो आपने जो पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन लॉ में। मल्टीप्लीकेशन लॉ में आपने यही पढ़ा था कि जो आप ड्रा करते थे चीजें, उनकी आप मल्टीप्लाई आपस में उनको करते रहते थे। तो अब वो थी कोई 2 टाइम्स थी, कोई 3 टाइम्स थी, लेकिन अगर वो 7 8 10 टाइम्स हो जाती तो फिर आउटकम्स को ड्रा करना मुश्किल हो जाता, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला जो है हमें उसका सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, अ कॉइन इज 4 कॉइन आर टॉस्ड, जब 4 कॉइन टॉस करेंगे तो क्या, मुझे आप इसकी आउटकम्स बता सकते हैं कि टोटल आउटकम्स कितनी बनेगी। तो देखें जी, 4 कॉइन्स हैं, हर कॉइन की 2 आउटकम्स हैं, तो मतलब टोटल हमारे पास 16 तो बन जाएंगी टोटल आउटकम्स। जब आपके पास टोटल जो है वो आउटपुट बन गई है इसके आउटकम्स 16, अब ये 16 आउटकम्स है, या तो आप इन्हें ड्रा करेंगे, फिर आप देखेंगे कि 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ये x है, x इज इक्वल टू 1, यानी कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे ऑल हेड्स यानी कि x इज इक्वल टू 4, क्योंकि आप मैक्सिमम जो है वो 4 टाइम कोइन को टॉस कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है। और यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये अब आपने इनकी 1 बाय 1 क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो जब 1 हेड आएगा, तो अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास जो है n x प्रोबेबिलिटी ऑफ x q n माइनस एक्स। आप कहेंगे सर हमें तो यहाँ पे अभी तक तो कोई प्रोबेबिलिटी नजर नहीं आई, आपने कहा था कि यहाँ पे p की वैल्यू आपको नजर आएगी, यानी कि सक्सेस रेट आपको नजर आएगा। तो देखें, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो वो कॉइन को टॉस करेंगे तो या आएगा हेड या आएगी टेल। तो जब हेड आएगा या टेल आएगी, तो इसकी एक ही आने की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखें तो p इज इक्वल टू 0.5 और q इज इक्वल टू 0.5। अब p मुझे बताएं कि जब 0.5 है तो यानी ये 50% इसके आने के चांसेस हैं।
तो क्या P यहां पे 5% से ग्रेटर है कि नहीं है? तो यहाँ पे जो P है वो 5% से ग्रेटर है। तो जब ग्रेटर है तो भाई हम लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे? बाइनोमियल का फॉर्मूला लगा देंगे। अब टोटल कितने कॉइन्स हैं जी? 4 टाइम उन कॉइन्स को टॉस किया जा रहा है। N4 C, यहां पे मेरे पास है 1। अब 0.5 कर लें या 50% कर लें, तो 0.5x कितना है? 1 मल्टीप्लाई Q। Q तो है ही, देखें अगर मैं P निकाल लिया है तो मैं ऐसे अगर निकालूं तो P आपके पास है जी P प्लस Q इज इक्वल टू 1। अब P निकला 0.5, Q मैं कहता हूं मुझे अभी नहीं पता, वो इज इक्वल टू 1 है। तो फिर मैं Q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 करूंगा तो Q भी 0.5 ही निकलेगा, क्योंकि कॉइन के केस में आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम होती है, यानी कि 50-50% होता है। तो 0.5 ना आने की, अब 4 माइनस 1 करेंगे तो मुझे बताएं कि इसका आंसर आपके पास क्या है। इसे कैलकुलेटर में पुट करके आप इसका आंसर लेके मुझे बताएं कि आंसर क्या आता है। इसी तरह मैं वैल्यूज पुट करता हूं, फिर आप आंसर के साथ मुझे जो है वो मेंशन कर दीजिएगा कि ये 1 हेड, ये 2 हेड, ये 3 हेड का आंसर है। जब 2 हेड होगा तो 4C2 0.5 टू 0.5 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, ये 2 हेड के लिए। जब 3 हेड होगा तो 4C3 0.5 उसका 3 हेड, और Q यानी कि ना आने का, तो क्या होगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये 0.25 किसका आंसर बताया है आपने मुझे? क्योंकि साथ में मेंशन मैंने कहा था कि कर दीजिएगा। जब 4 हेड होंगे तो C क्या होगा? 4, यहाँ पे भी 2 1 हेड 0.25 0.375 0.25 0.375, और 3 हेड की क्या आएगी? अच्छा 2 हेड की आपने एक मुझे बता रहा है कि 0.0935 है 0 पॉइंट, ये जो है ना वो कैलकुलेशन आप जो है वो ध्यान से करें प्लीज। बता दें ताउर रहमान, आपका ठीक है कि जो जिन्होंने मुझे वो अभी बताया है फॉर 2 हेड का 0.375 उनका ठीक है। 0.5 उसकी पावर जो है 4, 0.5 यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि 4 माइनस 4 0। अब जब कोई भी नहीं आएगा तो क्या होगा? 4C0 0.5 मतलब x है 0 और 0.5 का 4, 0.009 375 ठीक हो गया। 3 4 और 0 का भी बता दें। 3 का 0.25, 4 का अताउर रहमान बच्चे 4 का भी बता दें क्या आया है। 4 का जी 0.0625 0.0625, और जो है 0 का वो भी बता दें। फिर हम जो है इसका कुछ एक ऐसा ट्विस्ट मैं देता हूं आप लोगों को कि फिर आप भूल जाएंगे फिर ये सब कुछ करना भी, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, पेपर के लिए तैयार करवा रहा हूँ, तो उसमें साफ साफ है कि कुछ शॉर्टकट्स तो बताने ही है जो आप डायरेक्टली जो है कैलकुलेटर पे लगाएं और पूरा का पूरा जो है वो क्वेश्चन सोल्व कर लें। बता दें दी, बता दें 0 का बता दें। ओके जी, ऑल हेड और 0 हेड 0.0625। अब इन सब को आप कैलकुलेट करके मुझे बताएं कि क्या इनका आंसर 1 आता है या नहीं आता। ये था कॉइन को टॉस करने का केस। अब इसमें मुझे बता दें कि जी इसका आंसर 1 आता है कि नहीं आता, क्योंकि देखें अगर आप तो इसका 1 आंसर आना चाहिए। अगर तो 1 आ जाता है इन सबको सम करने से तो आपने बिल्कुल ठीक किया। क्यों? देखें जब आप 4 टाइम उसे टॉस कर रहे हैं तो या तो 0 आएगा या 1 या 2 या 3 या 4, तो हमने ये सारे केस देखे हैं। ओके अच्छा, अब अगर वो क्वेश्चन में वो कहता है कि 4 टाइम मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो एट लीस्ट 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दें।
एट लीस्ट 4 हेड या एट लीस्ट वो 3 हेड की कह देता है कि कम से कम जो है वो 3 हेड की प्रोबेबिलिटी बता दें। तो आप क्या करते, पहले 1 हेड की निकालते, 2 की या 3 की, ऐसे, क्योंकि एट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम 3, कम से कम 3 से मुराद है कि मतलब उसमें जो है वो 3 और 4 दोनों हेड आ सकते हैं, जहां पे 3 भी है और 4 भी। या वो ये कह देता कि कम से कम एक हेड की प्रोबेबिलिटी बता दें, तो वो क्या होता, कम से कम एक हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड और चौथा हेड, मतलब कि चारों को आप ऐड करते तो फिर आप प्रोबेबिलिटी बता सकते थे। ऐसा ही है ना, ये केस अभी आगे मैं डिस्कस करता हूं, फिर आप देखिएगा कि ये बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं तो अगर कहते हैं तो अभी मैं जो है इसके साथ ही वो डिस्कस कर देता हूं। कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं। अच्छा जी, आप अपने कैलकुलेटर जो है पास रखें, अब सारे मोड को प्रेस करें। मोड को प्रेस करने के बाद नंबर 7 पे आपको टेबल नजर आ रहा होगा, पहली रो में 7 प्रेस कर दें। 7 प्रेस किया तो आपको एक फंक्शन नजर आ गया। इस फंक्शन में आपने यही सेम फंक्शन में देखें कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि कितनी दफा आपने कॉइन को टॉस किया, मैंने कहा मैंने 4 टाइम किया। फिर शिफ्ट सी यानी कि कॉम्बिनेशन, यही वाला जो फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है, अल्फा एक्स। अब एक्स मैंने अभी वैसे पुट किया है, क्यों, क्योंकि मैं ये कहता हूं कि जब वो अगर वो हमसे ये पूछ ले कि एट लीस्ट या एट मोस्ट इतने हेड आने चाहिए, अब मैंने कहा कि उसने कहा एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड और ज्यादा से ज्यादा 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताएं। तो फिर आप 1 बाय 1 ये नहीं करेंगे कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, ये सारों की लेके आप ऐड कर लेंगे, तो आप डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर पे इसे सोल्व करेंगे। चलें अभी वो कंफर्म हो जाता है, क्योंकि अताउर रहमान कह रहा था कि सर मेरा 0.09375 जो है, तो ये मुझे भी तो किसी ने बच्चे ने बताया था 0.0397, इसीलिए मैंने लिखा था, वरना 0.0 हाँ 9375 ये मुझे अताउर रहमान ने बताया था। ये अभी चेक कर लेते हैं, वही मैं करने वाला हूं अभी। अच्छा, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास सक्सेस रेट कितना है जी, 0.5। पावर में आपके एक्स है, तो जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे आप एक्स पुट कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, आगे आ जाता है क्यू, वो भी आपके पास 0.5 है। उसकी पावर में आप एन कितना लिया था, एन आपके पास है 4, मतलब कितनी टाइम आप उसे टॉस कर रहे हैं, 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो 4 माइनस अल्फा एक्स। ये सारी वैल्यूज आप अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लें कि क्या आपने ऐसे पुट कर ली हैं। अगर कर ली हैं तो मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। कर ली हैं वैल्यूज पुट, ओके जी। अब आप प्रेस जो करें ना, इक्वल को प्रेस करें, इक्वल को प्रेस किया, फिर करें तो आपके पास स्टार्ट आ जाएगा। स्टार्ट आपने कहां से लेना है, अब देखें, अब अगर तो वो कह रहा है कि एट लीस्ट का केस है, कम से कम इतने होने चाहिए, तो जो कम से कम है वहां से आप वो नंबर डालेंगे और मैक्सिमम जितने वो ट्रायल्स हैं वहां तक आप जाएंगे। अब हमें कह रहा है कि कम से कम एक होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितनी दफा कॉइन को टॉस किया, 4 टाइम, तो ज्यादा से ज्यादा हम 4 तक जा सकते हैं। मैंने कहा कम से कम एक, मैंने स्टार्ट की जगह ये करके मैंने 1 कर दिया, इज इक्वल, एंड पूछ रहा है, तो एंड मैं यहां पे कर दूंगा कि मेरे पास है ही 4 तक जाएगा, एंड 4 पे हो, मैंने इज इक्वल किया। अब उसने कहा कि स्टेप 1, मैंने फिर इज इक्वल किया, तो मेरे पास ये देखें कि अब आ गई है इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर। अगर आप मैच करें तो जब 1 हेड था तो उसकी 0.25, जब 2 हेड थे तो 0.375। अब जिसने भी ये 0.9375 आंसर लिखवाया था वो गलत लिखवाया था। देखिए, अब मैंने इसीलिए कहा था कि मैं वही प्रोसेस करने जा रहा हूं कि जो कि हमें एग्जैक्ट बता देगा कि इसका आंसर क्या बनता है। अब अगर आप जब 3 हेड थे तो वहां पे देखें तो 0.25, और 4 हेड पे देखें तो 0.0625, ये प्रोबेबिलिटी है। सबको जमा करेंगे तो फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। 1 बाय 1 करने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे ये वैल्यूज पुट करें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। चलें जी, वापिस जाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये इरेज कर दूं फिर। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है, उसमें वो कहता है कि आ कॉइन इज टॉस 7 टाइम। अब एक कॉइन है, वो कहता है कि इसको हमने 7 टाइम जो है वो टॉस किया है। अब 7 टाइम उसे टॉस किया है तो 3 हेड इज अपेयर। अब उसने हेड दे दिया, यानी कि हेड क्या है, सक्सेस रेट है।
हेड का सक्सेस रेट है, यानी कि या हेड आएगा, मतलब आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आने की प्रोबेबिलिटी भी है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, यानी कि 50% है, जो कि ग्रेटर देन किससे है, 5 से ग्रेटर है, ये ग्रेटर देन 5% है। और क्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.5। तो क्या ये अब पता चल गया कि उसने पी ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है कि हेड से आपने बताना है। अब 3 हेड जहां पे नजर आए, उसने कहा है कि डैड 3 हेड इज अपेयर, और आपने 7 टाइम उसे टॉस करना है। तो जब 7 टाइम टॉस करना है तो क्या अब आप उसके वो बनाएंगे, आउटकम्स बनाएंगे? नहीं, आप जब 3 हेड आपके सामने नजर आएंगे तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 हेड नजर आने चाहिए। तो मैक्सिमम 3 जब हेड कब नजर आएंगे आपके पास, 3 हेड इज अपेयर, एटलीस्ट का कोई केस नहीं है। जब एटलीस्ट का कोई केस नहीं है तो फिर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो फॉर्मूला में आप 7 3 0.5 3 0.5 0.7 माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 3 का आंसर आ जाएगा। यानी कि जब आपके पास 3 हेड जो हैं वो अपेयर होंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। अगर यही केस एट लीस्ट 3 हेड में देता, कम से कम 3 हेड में देता, तो मतलब क्या था, कम से कम 3, तो ज्यादा से ज्यादा कहां तक हो सकते थे, यानी कि x3 x4 x5 x6 x7। अब आप उसको जो है वो 1 बाय 1 क्या ये वैल्यूज ऐसे पुट करते, नहीं, फिर आप जैसे मैंने अभी कैलकुलेटर में वो आपको करवाया है तो फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे जाते और इसे सोल्व कर लेते। अच्छा जी, अब वही केस आ गया, एट लीस्ट 4 हेड इज अपेयर, कम से कम जो है वो 4, एटलीस्ट कम से कम जो है वो कह रहा है कि 4 हेड इज अपेयर। टोटल कितने हैं आपके पास, नंबर 7 आपके, मतलब 7 टाइम्स आपका हो रहा है कॉइन टॉस। एक्स आपके पास अब क्या बनता है, एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर 4, के जो एक्स है वो 4 या 4 से ज्यादा होना चाहिए, और वो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, वो मैक्सिमम जा सकता है कि इसमें अब ये हो सकता है कि वो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 7। आप 1 बाय 1 कैलकुलेशन करें या फिर आप डायरेक्टली क्या करें कि आप कैलकुलेटर में इसकी जो फॉर्मूला है आप क्या करेंगे जी, मोड प्रेस करने के बाद, मोड को प्रेस किया, आपको 7 नंबर पे टेबल नजर आएगा, टेबल 7 को प्रेस कर देंगे, प्रेस 7, फिर आपको एफ एक्स का एक फंक्शन नजर आएगा, वहां पे आपने ऐसा फॉर्मूला पुट करना है कि ये नंबर आपने लिखना ही है, वहां नंबर आपने लिखना है, एक्स की जगह आप एक्स पुट करेंगे। फिर सक्सेस रेट क्या है, अब हेड आ रहा है तो हेड की कितनी होगी 0.5, और ना आने की भी क्या होगी 0.5, तो 0.5 एक्स को एक्स ही पुट करेंगे, फिर 0.5 7 माइनस एक्स पुट कर देंगे। उसको पुट करने के बाद फिर वो आपको जी एक्स का कुछ ऐसा साइन देगा इज इक्वल का, फिर आप इज इक्वल प्रेस करेंगे, जहां पे वो कहे कि स्टार्ट, स्टार्ट पूछे तो आप इज इक्वल स्टार्ट आए तो आपने जहां से स्टार्ट करना है वो कौन सा है 4, आप 4 प्रेस कर देंगे, फिर एंड पूछेगा, एंड पे जब आएगा तो एंड आपने कहना है कि जी मुझे 7 तक चाहिए, फिर आप इज इक्वल प्रेस करेंगे तो आपके पास उनकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जितनी भी उसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अब इसमें जब एट लीस्ट या एट मोस्ट का केस आ जाएगा तो अब ये आपके पास जो है ये किसी किस्म का कोई, अब आपको इसमें मसला तो नहीं कि सर इतनी दफा करेंगे तो ये होगा, बेहतर है कि अब आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेटर पे पुट करें और क्या कर लें, सोल्व कर लें, क्योंकि 1 या 2 टाइम या 3 टाइम्स तो आप पहले भी उसमें करके आ चुके हैं मल्टीप्लीकेशन लॉ में, तो ये प्रैक्टिस तो आपने वहां पे की थी, लेकिन यहाँ पे उसके घुमाने का जस्ट मकसद ये है कि वो आपको जो है वो घुमा सके थोड़ा बहुत, कि अब बच्चा जो है वो टाइम वेस्ट करे 4 5 6 7 का करे, तो भाई हम क्यों करें, हम कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर निकाल लेंगे जी। उन सबको ऐड करके ही तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, वो 4 5 6 7 की हैं तो आप उन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। अच्छा, इससे पहले ये आप लोगों ने कैलकुलेटर पे ऐसा क्वेश्चन किए हुए थे?
यही क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पहले कैलकुलेटर पे किए हुए थे, या जस्ट आप ऐसे ही करते थे कि 1 2 3 4 पुट किया, सबको ऐड कर लिया? देखे ना, फिर फायदा तो हुआ रिवीजन क्लासेस का। अच्छा जी, यार इसमें सारी प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेटर पे करेंगे, नॉर्मल भी हम वहीं पे करेंगे। ये तो जस्ट वैसे बता रहा हूँ, ये सारी करने वाली कैलकुलेटर पे है। पूरा फाइनांस जो है आपकी क्यूएम पूरी की पूरी सवाई इंडेक्स का जो चैप्टर है उसको छोड़ के पूरी की पूरी आपकी क्यूएम जो है वो कैलकुलेटर पे हो जाती है। अच्छा जी, अ डाइस इज रोल्ड 6 टाइम। अब देखें, जब वो आप एक डाइस को है वो 6 टाइम रोल कर रहे हैं, तो क्या आप इसकी आउटकम बनाएंगे? अगर 2 टाइम थी तो वो तो आप मल्टीप्लीकेशन लॉ में पढ़ के आ गए हैं, तो 2 टाइम तो आपने वहां पे पढ़ ली। लेकिन अब वो कह रहा है कि आपने एक डाइस को रोल किया, 6 टाइम करना है ये, यानी कि नंबर जो है वो 6 टाइम है। वो कह रहा है कि 2 2 5 2 5 आने चाहिए, 5 अपेयर। अब इस 5 से हमने आउटकम्स देखनी है, यहां से हमने अपनी पी निकालनी है, यानी कि सक्सेस देखनी है, पी और क्यू। अब देखें 5 है, एक डाइस में टोटल आउटकम्स कितनी, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। और ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। तो आने की और ना आने की प्रोबेबिलिटी आ गई, होने की और ना होने की, मतलब 5 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, और ना होने की 5/6। तो हमारे पास पी और क्यू आ गया। अब आप या तो डायरेक्ट जो है उस फॉर्मूला में पुट कर दें, जो कि अभी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एन एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। तो अब उसने कहा है कि 2 5 पेयर जो है आपके पास 2 5 आने चाहिए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2। तो आप क्या करेंगे, टोटल 6 सी 2 1/6 होने की 2 और ना होने की 5/6। ये पी और क्यू की वैल्यूज मैंने पुट की हैं, 6 माइनस 2। तो आपके पास ये करेंगे तो इसका आंसर आ जाए। अब मैंने एट लीस्ट या एट मोस्ट का केस नहीं था, वो उसने 2 5 का पूछा था, तो वो मैंने 2 5 जो है वो डिस्कस किए हैं कि 2 5 क्या है, कि एक्स आपके पास 2 है, और 5 से हमने निकाल लिया कि 5 के आने की और ना आने की चांसेस कितने कितने हैं, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी। और क्वेश्चन में ये मेंशन है, यहां से ही तो सिर्फ आपने इसे पकड़ना है। या इसमें यह भी है कि यहाँ पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स कॉइन्स बॉल्स बॉल्स या ऐसा कुछ करेगा, तो यहां से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे आप तीनों करेंगे, क्योंकि पॉइजन में वो केसेस आएंगे जो बहुत रेयर होंगे, जो अनसर्टेनिटी होगी, और उसमें आपने सिलेक्शन की बात की है, तो इसमें फिर यही चीजें बचती कि ये कॉइन को इतनी दफा टॉस किया, ये बॉल्स को इतनी दफा आपने निकाला है, या ये आपने एक डाइस को इतनी दफा रोल किया, ये कार्ड को आपने इतनी दफा निकाला है। तो ये सारी चीजें फिर किस में आ जाएंगी? बायनोमियल में आ जाएगी। नेक्स्ट इसी का केस है जी। अब देखें, अब फिर वो कहता है कि अ डाइस रोल 5 टाइम, आपने रोल किया है उसे 5 टाइम। अब 5 टाइम आपने उसे रोल किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 इवन, यानी कि x इज इक्वल टू क्या है? 3 इवन नंबर अपेयर। अब इवन नंबर्स अपेयर से हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। इवन नंबर अपेयर्स में क्या है? अब देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आने के इवन नंबर आने के चांसेस कितने हैं? 2, ये देखें 3/6। और ना आने के चांसेस कितने हैं? 3/6, यानी कि पी और क्यू हमारे पास निकल आया। अब हमने क्या करना है, इसे फॉर्मूला में पुट कर देंगे, क्योंकि ये 1 1 नंबर की है, तो ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे। जब एट लीस्ट या एट मोस्ट का केस आएगा, तो फिर हम जो है वो कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे जी, सी 3 5 पी, यानी कि पी कितने? 3/6। लाजमी नहीं है कि ये हर दफा सेम होगा। देखें पिछले क्वेश्चन में 1/6 और 5/6 आया था। तो 3 और 3/6 5 माइनस 3, तो ये वही फॉर्मूला बन गया, एन सी एक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? अच्छा जी, अब ब्रेकिंग न्यूज का कोई क्वेश्चन आने वाला है। अब वो कहता है कि जी अ टीवी चैनल conducted a poll regarding construction of drama in Pakistan.
या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इन पाकिस्तान। एक टीवी चैनल है, उसने जो है इलेक्शन करवाया अपने चैनल के ऊपर, उसने कहा कि पाकिस्तान में डैम बनने चाहिए या नहीं, तो उसमें से वो कहता कि 80% पीपल वाज इन सपोर्टेड ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो सक्सेस रेट है वो है 80%। और फिर आप बस अपनी इसको देखना है, फिर अगली इंफॉर्मेशन जो वो कहते हैं 10% वर अगेंस्ट एंड 10% वर अनडिसाइडेड, इस चीज को आपने नहीं देखना, आपने सक्सेस को देख के वहां से आपने ये बच्चे को सिर्फ घुमाने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट खराब करने के लिए ये जो है वो सेंटेंस आई कैप ने डाला होगा क्वेश्चन में। तो वो अब आपको पता है कि जब ये 80% सक्सेस है तो फेलियर 20% ही होगी। अब अ सैंपल ऑफ 10%, नंबर कितने हैं 10, 10% सैंपल है आपके पास, सैंपल है जी 10% का इज टेकन, जिनमें से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट, अब आया है एट लीस्ट का केस, कम से कम 8, x इज इक्वल टू एट लीस्ट 8, कम से कम 8 सपोर्ट करते हो, मतलब कि x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 10। अब आप या तो क्या करें कि आप ऐसा करें कि 10C8, 10C9, 10C10, और Q आपके P आपके पास है 80%, 80% 8 और 20% 2, 80% 9 और 20% 1, और 80% जो है वो 10 और 20%। या तो आप ऐसे करके इन सबको ऐड करके आंसर ले आए, वो वाला आंसर, और आप कैलकुलेटर पे जैसे मैंने बताया है वैसे आप फॉर्मूला पुट करके तो आप क्या करें आंसर ले आए, तो आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आए। तो आप किससे करेंगे, ये वाले इस मेथड से करेंगे, या कि आप जो कैलकुलेटर वाला मैंने बताया आप कैलकुलेटर वाले से करेंगे। लें जी, आपके पास जो है इसका एक क्वेश्चन रह गया है, जो मैंने कहा था कि ये भी हम डिस्कस करेंगे, कि जो आपके पास एन पी क्यू को फाइंड करने के लिए देता है। तो इसके बाद फिर हमारी जो है वो बाइनोमियल भी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हमने पॉइजन की तरफ मूव कर जाना है। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो कहते हैं कि इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन were found to be 32 and 5.2 respectively. Find NPQ, यानी कि आपको अगर याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी में ये कहा था कि मीन इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई p होगा, और वेरिएंस जो है इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो NPQ, यानी कि ये भी मल्टीप्लाई का है। अब यहां पे उसने कहा कि मीन जो है वो है, और इसे हम म्यू से भी डिनोट करते हैं, वो है 32, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि वो है 5.2। अब मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरे पास मीन ये है तो n मल्टीप्लाई p इज इक्वल टू 32 है, ये इक्वेशन बन जाएगी 1। नंबर 2 पे मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू यहां पे पुट कर सकता हूं कि 5.2 इज इक्वल टू NPQ। तो मैं इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लूंगा, यहां पे भी मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो ये स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास जो है आंसर बताइएगा कि क्या आता है, ऑलमोस्ट 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27.04 आएगा, 27.04 इज इक्वल टू NPQ। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2, क्योंकि हमने फाइंड n अलग से वैल्यू बतानी है, p की अलग से बतानी है, q की अलग से बतानी है। ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास। अब जब ये दो इक्वेशन है तो देखें कि n मल्टीप्लाई p किसके इक्वल है 32 के। क्या मैं ये n मल्टीप्लाई p जो है 32, ये वैल्यू यहां पे n p की जगह पुट कर सकता हूं, ये यहां पे, तो मैं ये यहां पे 27.04 इज इक्वल टू 32 क्यू कर दूंगा।
और ये जब क्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्यू की वैल्यू जो है वो निकलेगी, क्यू इज इक्वल टू 27.04 डिवाइडेड बाय 32। तो ये क्यू आएगा जी 0.845। अच्छा, जब मेरे पास क्यू निकला है तो क्या मुझे पी निकालना मुश्किल होगा? जब मेरे पास क्यू निकल आया तो पी निकालना मेरे लिए अब कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो क्यू मेरे पास है जी P प्लस 0.845 इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस 0.845 यानी कि 0.155। अब ये मेरे पास P भी निकल आया। अच्छा, अगर देखें हम तो अगर हम देखें तो P हमारे पास निकल आया, Q भी निकल आया, रह गया N। तो मैं क्या करूंगा, अब इस N की जगह पे, यानी कि ये N यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, इसकी जगह पे P की वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो जब मैं P की वैल्यू पुट करूंगा तो ये 32 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई P है। तो 32 इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई 0.155। जब मैं 32 को 0.155 के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे बताएं कि n क्या निकलेगा। n निकलेगा 206, मतलब 206.4 समथिंग। तो अब n आपके पास आ गया। अब आपने जो यहां से चीज फाइंड करनी थी, n p q, ये तीनों का मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन बनाया था कि जिसमें आप तीनों चीजें, अगर वो नहीं भी देता तो वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको जो है आपके आईकैप की बुक से मिल जाएंगे। बाकी जो मैंने करवाए थे पहले वो आपको नहीं थे, आप मिले, यानी कि आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं थे, लेकिन आईकैप के पास्ट पेपर में या आपको जो आईकैप के पेपर में आने थे वो मैंने इसीलिए आप लोगों को करवाए थे। अब हम मूव करते हैं जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो इसी तरह ही जैसे हमने पहले दो अपनी डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं, इसी तरह ही हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को भी थोड़ा सा इजी करके ही पढ़ेंगे। ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है और इसमें मेन जो चीज आपने जो है वो देखनी है, वो दो चीजें हैं इसमें। P इज लेस देन 5%, उसमें बाइनोमियल में P जो था वो ग्रेटर देन 5% था। ये बायनोमियल के केस में था, लेकिन इसके केस में P जो है वो लेस देन 5% होना चाहिए, यानी कि 0.05 से कम होना चाहिए, और नंबर जो है वो 20 से ज्यादा होना चाहिए। और वहां पे क्या था, लेस होना चाहिए। वहां पे दो पैरामीटर थे, यहाँ पे ओनली वन पैरामीटर है जो कि सिर्फ मीन है। वहां पे मीन वेरिएंस से ग्रेटर था, लेकिन यहाँ पे मीन और वेरिएंस दोनों इक्वल है। और ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है कि जब वेरिएंस ग्रेटर देन मीन हो तो क्या होगा, या जब मीन इज इक्वल टू वेरिएंस होगा तो तब कौन सी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ओ, खुश हो गए प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन देखें पहले हिंट तो ले लें। इसके हिंट में ये है कि इसमें कुछ केस ऐसे होंगे जो अनसर्टेनिटी होंगे, यानी कि अनसर्टेनिटी से मुराद के जो है जिनका हमें पता नहीं होगा, सडनली से अक्कर हो जाएंगे, जिसके लिए हम तैयार नहीं हुए होंगे, इमीडिएटली जो हो जाते हैं। और रेयर केसेस, और वो केस भी जो होंगे वो बहुत कम होंगे। अब जैसे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों के जो माइंड में है वो फौरन उस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे आपके सर, वाकई ये जो है ये पॉइजन का होगा, क्योंकि इसमें ये जो सडनली अक्कर हुआ या इसमें जो केस है वो रेयर है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है, ओ इतना मुश्किल, देखें जी, ये एक्सपोनेंशियल पावर आपके कैलकुलेटर में है, ये आपके कैलकुलेटर में आपको मिल जाएगी। ये है आपके पास मीन। अब मीन का केस देखने वाला है, ये भी है मीन। अगर तो मीन क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी कि जो इसने वन यहाँ पे पैरामीटर बताया है,
अगर तो ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो हम उसका करेंगे शुक्रिया आई कैप का, कि आई कैप तुम्हारा शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो गिवन कर दिया है मीन, क्योंकि ये गिवन किया होगा तो आप यहां पे भी वही पुट करेंगे और यहां पे भी। अगर तो गिवन नहीं होता तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो इसका फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई p से निकालेंगे, फिर n गिवन होगा और p गिवन होगा, n गिवन होगा और फिर p गिवन होगा, फिर आप वहां से जो है तो पहले कैलकुलेट करेंगे मीन को, फिर आप उसे पुट करेंगे ऊपर, और जो x है ये क्वेश्चन में जो चीज रिक्वायर्ड होगी वो x कहलाता है। अच्छा जी, इसके क्वेश्चन करते हैं, देखें जी। अब ये पिक से क्या अंदाजा लग रहा है आपको कि ये बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे, और ये सडनली हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी है, इसके लिए कोई भी बंदा पहले तैयार नहीं होता, जैसे कि आपको पिक में नजर आ रहा है कि ये एक्सीडेंट का केस जो है। अब वो कहते हैं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट ऑन ए डे, एक दिन में जो है प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 2% है रोड एक्सीडेंट की। देखें जी, पहली बात ही पूरी हो गई। एक तो यहां से ये अंदाजा हो गया कि रोड एक्सीडेंट जो है, क्या इसमें कोई सिलेक्शन हो रही है, नहीं हो रही, तो ये हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं हुआ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, इसमें कोई 10 टाइम्स 7 टाइम 20 टाइम ये 20 टाइम्स आ रहा है, नहीं जी ये भी नहीं है, ये वो बाइनोमियल भी नहीं है। इसमें रोड एक्सीडेंट है और ये कभी कभार देखने को मिलते हैं, यानी कि ये सडनली हो जाते हैं, इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं है। और पी इसमें क्या है, यानी कि उसने कहा कि 2% डेली, तो पी जो है वो 2% है, तो यानी कि वो 5% से क्या है, लेस है, तो ये भी शर्त पूरी हो गई। और इफ देयर आर 100 व्हीकल्स, अब नंबर कितने हैं, 100 व्हीकल्स हैं, तो जब 100 व्हीकल्स हैं तो ये भी तो 20 से ग्रेटर हैं कि नहीं है, यानी कि n जो है ये ग्रेटर है कि नहीं 20 से, तो ये भी बात पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई, ये भी पूरी हो गई। अच्छा जी, व्हीकल्स आर यूजिंग एवरी डे, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन 10 व्हीकल्स, यानी कि x जो है वो 10। अब यहां पे मुझे बताएं कि कहीं पे उसने जो है वो मीन आपको दिया हुआ है, नहीं दिया, लेकिन फॉर्मूला में अगर हम देखें तो क्या है, मीन वो मांगता है, वो कहता है जी आपने मुझे क्या देना है, मीन देना है यहां पे, और x फैक्टोरियल। अब ये मीन आपको गिवन नहीं है, जब आपको मैंने कहा कि मीन गिवन नहीं होगा, x यहां पे उसने दिया हुआ है कि 10 है, यानी कि 10 एक्सीडेंट्स, मतलब गाड़ियों के एक्सीडेंट हो एक दिन में, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं, और एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेटर में मौजूद है, यहां पे भी आप वही 10 फैक्टोरियल लिखेंगे जो कैलकुलेटर उसने पूछा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन मीन नहीं है। तो मीन में अगर आप देखें तो p आपको दिया हुआ है, n आपको दिया हुआ है, तो आप मीन निकाल लेंगे 100 मल्टीप्लाई 2%, तो ये मुझे बताएं कि क्या मीन निकलता है, 2, तो ये आपके पास क्या आ गया मीन 2, तो ये 2 की पावर 10 और 10 फैक्टोरियल, तो जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला, ये जो आंसर है वो आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो देखें जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, रिक्वायरमेंट पढ़ी, वो सारी की सारी इसके अंदर है, और हिंट मैंने बता दिया कि ये बहुत रेयर केसेस होंगे, ये जो है अनसर्टेनिटी वाले, अनसर्टेनिटी तो खैर प्रोबेबिलिटी में होती ही है, लेकिन ये रेयर केसेस हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे, रोजाना की बुनियाद पर नहीं, बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। तो क्या आप अब जो है वो पॉइजन को भी पिक कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें जी, ये भाई साहब आगे पकड़ के, ये तब आते होते हैं वैसे जब रिजल्ट आया हो, तो ये तो आज ही आ गई, यानी कि डेथ केस, ये डेथ केस है उसका जिक्र करने लगा हूं मैं, इसीलिए वो फरिश्ता आके खड़ा हो गया हमारे सर के ऊपर। द मोर्टेलिटी रेट्स ऑफ सर्टेन डिजीजेस इज 7 in 1000, ये 7 in 1000 का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी है आपके पास 7/1000, ये प्रोबेबिलिटी है 7/1000, अगर आप इसे भी कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.007 बनेगी, यानी कि 0.007, जो कि लेस है किससे, 0.05 से लेस है।
ये लेस है 0.05 से, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर दूसरी कंडीशन आगे देख लेते हैं कि जी वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू डेथ। ये टू डेथ से क्या मुराद है, x इज इक्वल टू 2 डेथ। क्या ये सर्टेनिटी है, क्या पता है कि आज की कोई बैठा है तो इसने शाम को जिंदा रहना है या नहीं रहना? नहीं, ये रेयर केसेस में है कि डिजीज से किसी की डेथ हो जाए। तो ये भी कंडीशन वो पूरी कर दी जो मैंने शॉर्टकट बताया है। तो नंबर ऑफ आउट ऑफ 400 पीपल, एन आपके पास कितने हैं जी, 400 पीपल्स हैं, मतलब 4400 में से तो देखें ये क्या है, 20 से ग्रेटर है। तो अब क्या आप फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि देखें यहाँ पे भी उसने आपको जो है वो शुक्रिया आपका नहीं उसको चाहिए था। जो क्वेश्चन मैंने बनाया शायद कि मुझे आपका शुक्रिया नहीं चाहिए था कि मैं आपको मीन गिवन कर देता। तो यहाँ पे आपको जो है वो मीन निकालना होगा। फिर आपको मीन एक्स और एक्स फैक्टोरियल। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे -400 मल्टीप्लाई 0.007, जो आंसर आएगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे। मीन निकला है जी 20। चलें यहाँ पे -20 पुट कर दें फिर। तो यहाँ पे 20 की पावर आप क्या लेंगे जी 2, क्योंकि 2 डेथ का हमने जिक्र किया है, और यहाँ पे भी 2 फैक्टोरियल ले लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है वो ये 20 है। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों हम। ये मोबाइल आ गया है, इससे इसका मतलब है कि कुछ मोबाइल के रिलेटेड क्वेश्चन होगा। वो कहता है जी आर रिसेप्शनिस्ट रिसीव फोन कॉल्स एट द रेट ऑफ 9 कॉल्स पर मिनट। कि एक रिसेप्शनिस्ट है वो रिसीव कॉल्स को रिसीव करता है 1 मिनट के अंदर, जो 9 कॉल्स रिसीव करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ऑफ रिसीविंग डेट। अब पहले तो ये समझे कि 9 कॉल्स को वो क्या करता है, रिसीव करता है 1 मिनट के अंदर ऑन दी एवरेज। अब 9 कॉल्स को वो रिसीव जब करेगा तो 9 कॉल्स क्या है उसके लिए, 9 कॉल्स है उसके लिए नंबर, 9 कॉल्स उसके लिए क्या होंगी, नंबर्स होंगे। अब वो कहता है कि कोई भी कॉल जो है वो पिक ना करे। जब वो कोई भी कॉल जो है वो पिक ना करे, तो अब इसमें एक तो देखे कि एवरेज, अब एवरेज का वर्ड उसने बता दिया। सॉरी ये नंबर नहीं है, ये नंबर जब 9 तो होगा तो फिर तो ये इसमें आएगा नहीं। उसने कहा 9 कॉल्स पर मिनट ऑन एवरेज। जब उसने एवरेज बोल दिया तो ये जो मीन है ये वो है आपके पास 9। मीन इज इक्वल टू 9, इसमें मीन है आपके पास 9। अब वो कहता है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी जब कोई भी कॉल नहीं पिक कर रहा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप e-9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल ले लेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। फिर जब वो कहता है 2 कॉल्स वो पिक करता है, तो फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 2, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 9 की पावर 2 और 2 फैक्टोरियल, इसका आंसर आ जाएगा। ये 5 कॉल्स के लिए जब होगा तो x इज इक्वल टू 5 कॉल्स, तो e-9 तो 9 5 और 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसी तरह अब जो केस आया है वो है एटलीस्ट 5 कॉल्स, कि कम से कम वो 5 कॉल सुनेगा। तो ज्यादा से ज्यादा वो कितनी कॉल सुन सकता है, 9। तो देखें 5 6 7 8 9। अब अलहदा अलहदा आप जो है 5 6 7 8 9 को करने से बेहतर है कि आप क्या करें, आप कैलकुलेटर की तरफ मूव कर जाए। अब कैलकुलेटर की तरफ मूव करेंगे तो देखें जी कैलकुलेटर पे इसे कैसे सोल्व करना है। अब मैं fx पे आ गया, बिल्कुल आपने जो है आपका कैलकुलेटर होगा ऐसे साफ, मोड प्रेस करना है, नंबर 7 पे जाना है। 7 प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला का ये पहले सबसे आपने अल्फा ई,
ये एक्सपोनेंशियल पावर ले आनी है, अल्फा मल्टीप्लाई 10x जो है वो प्रेस करेंगे, यानी कि लास्ट लाइन का थर्ड बटन जो है वो मिडिल बटन, उसे प्रेस करेंगे, फिर उसकी पावर में चले जाएंगे। जो है आपके पास पावर क्या है इसकी, मीन -9 है, मल्टीप्लाई, इसके बाद आपने क्या करना है 9, इसकी पावर x है, x को आप अल्फा x एज्यूम करेंगे। जब आप अल्फा x एज्यूम करेंगे तो नीचे आपने अल्फा x ही लिखना है और फैक्टोरियल डाल देना है। अब फैक्टोरियल डाल दिया, अब ये आपके पास फॉर्मूला पुट हो गया है। अब आपने कहां से स्टार्ट करना है, कहां से एंड करना है, यानी कि x की वैल्यू को आपने x ही लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि आपने x जो है वो ज्यादा देने हैं, यानी कि आपने स्टार्ट करना है अब एट लीस्ट कम से कम 5 का जो केस है कॉल्स है, तो वो 5 से स्टार्ट होगी और ज्यादा से ज्यादा 9 तक जाएगी। तो आप इज इक्वल करेंगे, तो स्टार्ट कहां से कह रहा है, मैं कहता हूं मैं 5 से करूंगा। फिर इज इक्वल, एंड कह रहा है कहां से करना है, मैं कहता हूं मैं एंड 9 पे करूंगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो 9 ही सुन सकता है। इज इक्वल, स्टेप 1 इज इक्वल, तो देखें आपके पास आंसर आ जाएगा। जब 5 कॉल सुनेगा तब, जब जो है वो 6 सुनेगा तब, 7 8 9 और 9 तक गए थे हम, ये वो है जब 9 तक वो कॉल सुनेगा। और ये सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास एट लीस्ट का जो केस है वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अगर एट मोस्ट कहता है तो फिर 0 2 1 2 3 4 5, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 5 तक, तो फिर क्या होगा 0 1 2 3 4 5। तो फिर आप उसे भी 1 बाय 1 करने से बेहतर है कि आप क्या करेंगे, आप इसी के ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे, इज इक्वल करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, आप करेंगे 0 से स्टार्ट, और एंड कहां पे करेंगे 5 पे करेंगे, तो आपके पास जो है वो 0 से लेके शुरू हो जाएगी। अब देखें 0 1 2 3, उसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आपके पास आ रही है 4 5। ये मेरा अपना क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसमें पहले जो प्रोबेबिलिटी वो माइनस में गई हुई है, तो माइनस में वैसे प्रोबेबिलिटी जाती नहीं है, तो ये असल में अपना बनाया हुआ था जस्ट इसीलिए कि आप जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जैसे आप यहाँ पे जो है वो 3 पुट करेंगे ना, 3 कॉल्स, मैं ये कह देता हूं कि आप ऐसा करें कि जो है 3 कॉल्स का केस कर लें। तो 3 कॉल्स का जब आप केस करेंगे तो ये जो है आपका आंसर ठीक आ जाएगा, मतलब फिर आपका प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं जाएगी। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।